गृहस्थ जो महिलाएं होती हैं, अगर वो व्रत करना चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत उनके लिए अत्यंत ही फलदायी और शुभकारी माना जाता है। बृहस्पति देव का व्रत करना बहुत ही आसान है। इसके लिए ज़्यादा नियम या कहें पालन की आवश्यकता नहीं रहती है। सच्चे मन से यदि आप बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनते हैं, बृहस्पति देव को याद करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, वो इतने में ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा की। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान की पूजा करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी यही इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर तो उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टे चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार वह 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहरों में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और ज़्यादा दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बगैर भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, एक दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुनें, पीला भोजन करें।
से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूँकि उनका व्रत था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न रहेंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। उसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से ज़्यादा दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति से भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर से भोजन न बनावे, न आग जलावे। अब समस्त जनता मेरे यहीं भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद में पहुंचा। राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। अब लकड़हारा तो और भी ज़्यादा दुखी हो गया। उससे लगा, न जाने कौन से पूर्ण जन्म के कर्म हैं जो मुझे यह दुख मिला। उससे साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए
उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले और लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बन गई। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बंदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आए हैं तो बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस न लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें वह अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला? तब उसने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ गया। मार्ग में उसने देखा कि एक आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहा है। उन्हें रोककर राजा से कहने लगा, हे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मरा पड़ा है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। उसने कहा, हे भाई, जरा मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ पड़ी, उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं सुनूंगी तेरी कथा, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ और किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज़ प्रातःकाल राजा जगा तो वह देख रहा था कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मानव है यहाँ जिसने भोजन नहीं किया हो? मुझे उसे बृहस्पतिवार की कथा सुनानी है। बहन बोली, भैया, यह ऐसा देश है जहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में दूसरे काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में होता है तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वहाँ एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ से 3 रोज़ से इन्होंने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार को तैयार किया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर के जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछने गई। सास ने कहा, हाँ, तू चली जा, पर अपने बेटे को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चल लूँगी, लेकिन बालक नहीं जा पाएगा। तब राजा बोला, जब बालक ही नहीं जा पाएगा तो तुम चल के क्या करोगी? वो बहुत दुखी मन से अपने नगर लौट आया और रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं, इसलिए उसने उस दिन कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने आपको इतना सब कुछ दिया है, वह औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव उसके स्वप्न में आए और कहा, हे राजा, उठ, अभी सोच को त्याग दे, तेरा रानी जो है वो गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बगैर बोल बोले नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। अब राजा की बहन ने जब ये शुभ समाचार सुना तो वह खुशी खुशी आई बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई।
राजा की बहन बोली, भाभी अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हमारी बृहस्पति देव की जो कथा है वह समाप्त हुई। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया और बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की। और पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, हृदय से मनन करना चाहिए और जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।